नमस्कार साथियों, कैसे हम सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। अच्छी तरीके से बोले तो एकदम पूरा का पूरा और पूरे के पूरे नंबर आपको कवर करना है। तो आपका चैनल केमिस्ट्री वाला कृष्णा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेक्चर है, वो प्रोवाइड करवाता है। तो आप चैनल पे विजिट हुए हैं पहली बार तो लास्ट तक देखिए, बाद में सब्सक्राइब करना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। तो भाई आपको नज़र आ रहा होगा ये जो पेपर है ये एमएससी प्रीवियस की बात करें तो सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। आप सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है और थर्ड के अंदर तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, ठीक है जी। तो अब दिखाते हैं आपको जो भी क्वेश्चन है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। अंत तक देखियो पूरा, ठीक है ना। तो देखो ये जो पेपर है ये कितने का होता है, ये फर्स्ट पेपर बोलते हैं और ये 3 घंटे का टाइमिंग है इसका, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम देखने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन। तो यूनिट फर्स्ट की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये। तो भाई आपको नज़र आ रहा होगा, एक्सप्लेन VACPR थ्योरी विथ सूटेबल एग्जाम्पल। बिल्कुल ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जी, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब देना है। VACPR थ्योरी को मैंने वीडियो भी बना रखा है और नोट्स हैं जो हमारे अच्छी तरीके से बनाए रखें, ये तो आपको पता है क्योंकि नोट्स ले रहे हैं बच्चे। अगर आपके पास में मटेरियल नहीं है तो मेरे को संपर्क कर लेना। नंबर आपको ये है 90 57 70 15 45। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है जिन पे अब हम सभी विषयों के नोट्स हैं प्रोवाइड करवाते हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स, ठीक है। अब देखो आगे, अब अगली बात करूं मैं आपको बेंट रूल की। तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा बेंट रूल का। तो भाई साहब बेंट रूल क्या होता है ये पूछा गया, बेंट रूल के बारे में बताना है। इनके बेंट रूल के बारे में बता के और थोड़ा सा एग्जांपल दे देना तो आपकी ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे यूनिट फेस्ट के। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में पूछेंगे। तो आप लोग अभी के अभी जस्ट पेन कॉपी निकाल लो और नोट कर लो, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़िए और अपना जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा स्कोर पाइए। चलिए इसके अब बोलोगे सर इसके हथवा की बात करें तो हथवा में कौन से आ सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, हथवा में आपको यहाँ पे दे रखा है कि भाई फॉर्मेशन कांस्टेंट और पीएच मेट्री। तो इसमें आपको एक शॉर्ट नोट्स बताना है, वो आता है। कई क्या होते हैं कि अलग अलग MCQ भी पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, वो आते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे ये दे रखा है, ये जो है MGC यूनिवर्सिटी का। लेकिन ये जो बता रहा हूँ ना ये क्वेश्चन, ये सभी यूनिवर्सिटी में चलता है और सभी का सिलेबस सेम ही है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा क्या है वो देख लो। तो यहाँ पे आपको पूछा ट्रांस इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांस इफेक्ट। व्हाट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, की भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है। और वो पूछा गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद करना है जी, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें मैंने वीडियो भी बना रखा है तो वो देख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद में इस यूनिट सेकंड के जो अथवा वाला जो क्वेश्चन है उनकी हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है कि डिस्क्राइब एसिड हाइड्रोलाइसिस। ये भी देखो मैंने फिलहाल में करवाया ये क्वेश्चन कि भाई ये इंपॉर्टेंट जो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना ये क्वेश्चन में उसमें करवा रखा है। तो डिस्क्राइब एसिड हाइड्रोलाइसिस, बेस हाइड्रोलाइसिस एंड फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रोलाइसिस पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका 100% आने की संभावना है। जो मतलब ये जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही वीडियो है। तो आप लोगों को 100% इनको पढ़ के जाना और कुछ भी मत पढ़ के जाना, प्लीज़ इन क्वेश्चनों को पढ़ के चले जाना। आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे एकदम से मज़ेदार, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट और बात करें तो यहाँ पे आपका यूनिट थर्ड आती है मेटल क्लस्टर पे। तो यहाँ पे मेटल क्लस्टर के लिए पूछा गया है, वो देखो सॉरी। तो मेटल क्लस्टर क्या है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में यहाँ पे लिमिटेशन पूछी है CFT, यानी CFT की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसकी क्या लिमिटेशन है वो पूछी है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप प्लीज़ रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना। 100% आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, 100%,
ठीक है ना। तो ये मतलब इन 2 और ऊपर वाले में जो भी हैं, अगर आप नंबर चाहते हैं कि मेरा अच्छा स्कोर हो जाए तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे पढ़ के चले जाना, अदरवाइज न आए तो मेरे को बता देना। हाँ, तो देखिए ये ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या पूछा है कि डिफाइन ग्रुप सब ग्रुप, यानी ग्रुप क्या होते हैं, सब ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनोलिटी, थ्योरम क्या होता है, और करेक्टर टेबल। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ग्रुप थ्योरी भी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे बात करते हैं हमारी यूनिट 4 की। तो इसमें पूछा है एक्सप्लेन चार्ज ट्रांसफर एक्सेट्रा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, एक्सप्लेन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है। देखिए अभी थोड़ा सा इसको सही करते हैं यार, हो जा ये ला। अब देखो, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के एंड एप्लीकेशन विद सुटेबल एग्जांपल, कि भाई चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन होती है वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो पक्का इस क्वेश्चन को करके आना, पक्का 100% आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद में मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग क्या होती है, स्पिन क्रॉस ओवर। तो अगर वो नहीं याद करते हैं, लेकिन आप लोग इसको याद कर सकते हो, इसके शॉर्ट नोट्स, मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग एंड स्पिन क्रॉस ओवर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा D1 से लेके D9, बड़ा बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, 100% आपके एग्जाम में पूछा गया, मस्त वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के चले जाना आप लोग, ठीक है ना। बिल्कुल मेरी बात से सहमत हैं तो आप पढ़ के जाएंगे। अब लास्ट यूनिट हमारी यहाँ पे उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि 12 प्रिंसिपल बताना आपको ग्रीन केमिस्ट्री से। तो 12 प्रिंसिपल और व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे ग्रीन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं, तो इनको भी आप पढ़ लेना। ग्रीन केमिस्ट्री के भी मैंने PDF बना रखी है, वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। आगे क्या पूछा है, मेटल कार्बोनिल्स एक्सप्लेन देयर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग सुटेबल। तो कार्बोनिल्स क्या होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं वो बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसके स्ट्रक्चर है और बॉन्डिंग के साथ में, और उसका एग्जांपल बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सभी के सभी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आप बोलोगे सर आपके नोट्स कैसे हैं, क्या आप हमें दिखा सकते हैं। तो इनके जो नोट्स हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको सारा का सारा, तो फिर आपको मतलब लेने में कठिनाई नहीं होगी, और आप लोग अच्छे से समझ पाओगे हमारे नोट्स के द्वारा कि हमारे जो नोट्स हैं वो किस तरह से बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो देखो अभी मेरा जो नोट्स का PDF आपको शो दिखाता हूँ मैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री MSc प्रीवियस 5 यूनिट, इसमें ये देख लो, यहाँ पे VS पेयर थ्योरी को अच्छी तरीके से बताया गया है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी, ये पूरा कि भाई किस वैज्ञानिक ने दिया, देख सकते हैं आप लोग, पूरी की पूरी एकदम 154 नंबर पेज की है पूरी की पूरी PDF। ये देखो VS पेयर थ्योरी के नियम वगैरह सारे के सारे दे रखे हैं। ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी जितनी भी स्ट्रक्चर है सारे मॉलिक्यूल की भी दे रखी है, तो जो आपको पूछे उनके भी बता सकते हो। आप देख लो आपके सामने है, और ये PDF आप लेना चाहें तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो भाई आपको मिल जाएगा। 4 पेपर अगर आप साथ लेते हो तो 1500 में, नहीं तो एक पेपर का 400, एक पेपर का 400 रुपया पे करना होता है आपको। सम सिंपल रिएक्शन कोवेलेंट कंपाउंड के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये PDF। तो ये देख सकते हैं आप लोग अच्छी तरीके से। यहाँ पे वल्स डायग्राम के लिए भी पूछी गई है, ये पूरी की पूरी देख सकते हैं एकदम अच्छी तरीके से। एनर्जेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग क्या होती है, चिलेट इफेक्ट अभी आया था ना, चिलेट इफेक्ट एक ट्रांस इफेक्ट चलता है आपका, वो अब ये देखो ये देखो, देख लो सारे के सारे एकदम अच्छी तरीके से लिखे गए हैं डायग्राम के तहत। तो आप लोग अगर इच्छुक हैं, आपके पास में कुछ भी मटेरियल नहीं है, मेरे को संपर्क कर लेना। नंबर है ये 9057701545। तो ये मेरे WhatsApp नंबर है, इन पे आप हमें मैसेज कीजिए, जो भी आपकी हेल्प होगी वो पूरी की जाएगी। अगर आप डिस्काउंट लेना चाहें तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आप बेझिझक एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, आपके एग्ज़ाम कब से हैं, और हमारे चैनल पे कितने दिनों से जुड़े हुए हैं। तो ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मेरे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।